सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुचि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। आज हम देखने वाले कमोडिटी मार्केट। तो कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करके हम कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये आज हम देखने वाले हैं। तो कमोडिटी मार्केट में व्हाट इज अ कमोडिटी? तो कमोडिटी क्या होती है? तो कमोडिटी इज अ एनी नेचुरल रियल थिंग दैट हैव वैल्यू एंड दैट कैन बी बाउट एंड सोल्ड। जो नेचुरल थिंग है जो हम बाय और सेल कर सकते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। तो ये जो कमोडिटी है, ये कमोडिटी हम किसके लिए यूज करते हैं? एज अ बेसिक गुड यूज्ड एज ए इनपुट इन द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड। फिनिश गुड के लिए आप रॉ मटेरियल एज अ कमोडिटी यूज कर सकते हैं। तो कमोडिटी दो टाइप की रहती है। तो मोस्ट कॉमन कमोडिटी एज बिलो। फर्स्ट कमोडिटी है आपकी नॉन एग्री कमोडिटी, मतलब गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कॉपर। ये नॉन एग्री कमोडिटी है जो आप एज अ रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट के लिए यूज कर सकते हो। और जैसे एग्री कमोडिटी में आपका शुगर, सोयाबीन, कॉटन, ये जो है 100+ कमोडिटी, जैसे गोवार सीड, टर्मरिक, जीरा, बाजरा, ये सब 100+ कमोडिटी में इंडिया में ट्रेडिंग होता है और ये हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। सो कमोडिटी मार्केट एक देखेंगे तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग करते हैं, मतलब बाइंग एंड सेलिंग कमोडिटीज ऑन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म by deposit in organized format, in electronic format, by depositing a predefined margin to take advantage of daily price volatility। जो प्राइस वोलेटिलिटी डेली है उसका एडवांटेज लेने के लिए हम क्या करते हैं? कमोडिटी में ट्रेड करते हैं। तो जैसे कमोडिटी स्पॉट मार्केट में, मंडीज में या मार्केट एड में ट्रेडिंग होता है, वैसा ही हम फ्यूचर में करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में कमोडिटी एक्सचेंज। तो इंडिया के दो कमोडिटी एक्सचेंज है, एमसीएक्स एंड एनसीडीएक्स। तो यहाँ पे हम कमोडिटी में ट्रेडिंग करते हैं। तो कमोडिटी में क्यों ट्रेड करना चाहिए? तो कमोडिटी का जो है उसको इंसेंट्रिक वैल्यू रहता है, मतलब जो भी कमोडिटी आप ट्रेड कर रहे हो वो आपको फिजिकल उसकी डिलीवरी भी आप ले सकते हो। साथ साथ ये आपका ड्रिवन ऑन डिमांड सप्लाई सिचुएशन, जैसे डिमांड बढ़ गया प्राइस बढ़ गया जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगा प्राइस नीचे आएगा। और ये जो एक्सपोजर है कमोडिटी में हम ट्रेड करते हैं, ये इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करते हैं, जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एंड लंदन स्टॉक एक्सचेंज में आपके प्राइजेस डिसाइड होते हैं और उसमें आप क्या करते हो? ट्रेड करते हो। और प्राइस मैनिपुलेशन नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ ग्लोबल मार्केट। यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में ट्रेडिंग होता है, इसलिए प्राइस मैनिपुलेशन नहीं। दुनिया के सब लोग एक साथ यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, तो मैनिपुलेशन ना के बराबर है। और उसके साथ साथ आप देखोगे तो वोलाटिलिटी गिव चांस फॉर इजी एंट्री और एग्जिट। मार्केट में इतनी वोलाटिलिटी रहती है तो आपको एंट्री एग्जिट बहुत अच्छी तरह से मिल जाती है। और हिस्टोरिकली देखेंगे तो कमोडिटी हैज आउटपरफॉर्म द स्टॉक मार्केट। तो इसको आपको स्टॉक से भी अच्छा रिटर्न कमोडिटीज में हिस्टोरिकली दिया है। तो कमोडिटी का एक्सटेंडेड मार्केट आवर्स, मतलब मॉर्निंग 9 से 11:30 या 11:55 तक 14 आवर्स कमोडिटी मार्केट रहता है। मतलब आपको प्लेंटी ऑफ टाइम है, 14 घंटे का। जैसे आपको ऑफिस टाइम के बाद भी इवनिंग को जैसे 6 बजे के बाद एक मार्केट में मूवमेंट आती है, तभी भी आप कमोडिटी में ट्रेड करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो जैसे हमने देखा था कि इक्विटी मार्केट में हमने देखा कि टाइमिंग 9:15 से 3:30 है, लेकिन यहाँ पे मॉर्निंग 9 से 11:30 तक है, 11:55 तक है। इसकी एक्सपायरी लास्ट थर्सडे ऑफ मंथ है, तो इसकी एक्सपायरी लास्ट थर्सडे ऑफ मंथ में होती है। तो इसकी एक्सपायरी हर एक कमोडिटी की अलग अलग डेज पे होती है, जैसे गोल्ड सिल्वर को 5th को होती है, क्रूड ऑयल की 19 को होती है, नेचुरल गैस की 25th होती है। और इसकी जो सेटलमेंट है इसकी कैश में होती है। लेकिन यहाँ पे कमोडिटी जैसे गोल्ड सिल्वर की आप डिलीवरी भी ले सकते हो, और अदर डिलीवरी मतलब नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल के आप कैश में सेटल कर सकते हो। तो इसके लिए इंटरनेशनली आपने देखा तो सबसे लोग फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं। $5 ट्रिलियन डेली का टर्नओवर ये फॉरेक्स में होता है। उसके बाद कमोडिटी में 2.5 ट्रिलियन टर्नओवर होता है, और इक्विटी में, डेरिवेटिव में ओनली 0.5 ट्रिलियन टर्नओवर होता है। तो इक्विटी डेरिवेटिव में देखे तो सबसे कम है, बिकॉज इसमें ज्यादा रिस्क है। पर इंडिया में क्या है? सबसे ज्यादा इक्विटी डेरिवेटिव में ट्रेडिंग होता है, उसके बाद कमोडिटी डेरिवेटिव और बाद में करेंसी डेरिवेटिव, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। इसलिए आपको समझना चाहिए कि कौन सा मार्केट सेफ है ट्रेडिंग के लिए और कौन सा रिस्की है। तो रिस्क मतलब क्या है? तो जैसे कोई भी गेट के अंदर आपको कुछ चीज लाना है, आपकी रिंग अंदर गिर गई, तो आप क्या करोगे? डॉग है तो डॉग है तो आपका है रिस्क कम है। और वही रिंग आप बोटिंग कर रहे हैं और लेक में गिर गए और वहां पे एलिगेटर्स है, तो आप यहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पे डॉग जहाँ पे, वहां पे रिस्क ले सकते हो, तो कम रिस्क है। तो आपको ये तीन प्रोडक्ट में रिस्क कम कहाँ पे है? तो जैसे आपको इक्विटी डेरिवेटिव में आपने देखा
तो इक्विटी डेरिवेटिव में क्या होता है, इक्विटी डेरिवेटिव में एक तो आपको मार्जिन बहुत लगता है। तो ये जो मार्जिन है, ये मार्जिन पे करना है 14% से मैक्सिमम। कोई वोलाटाइल स्टॉक रहेगा डेरिवेटिव का तो 60% तक मार्जिन लगता है। और सर्किट जब लगना चालू होता है तो फर्स्ट सर्किट उनका 10% होता है, उसके बाद सर्किट ओपन 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 हो जाता है 20%, 30%, 40%। तो यहाँ पे अनलिमिटेड रिस्क है। वही आपने कमोडिटी में देखा तो कमोडिटी में मार्जिन आपको 7% टू मैक्सिमम 20% लगता है। और इसका सर्किट 3 to 6% है, उससे ज्यादा सर्किट यहाँ पे लगता ही नहीं। तो मैक्सिमम 9% की आपकी रिस्क है। करेंसी में तो सर्किट फिल्टर होते ही नहीं है और मार्जिन भी बहुत कम लगता है। तो इसके लिए आपको करेंसी सबसे सेफ है, उसके बाद कमोडिटी और लास्ट में इक्विटी डेरिवेटिव। इक्विटी डेरिवेटिव रिस्की ज्यादा है, इसके लिए हम कमोडिटी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो एक्सचेंज कौन से एक्सचेंजेस है, तो डेफिनेटली आपने देखा रहेगा न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज है। यहाँ पे हम ट्रेड करते हैं मेटल प्रोडक्ट्स एंड पेट्रोलियम, तो क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो ये एक्सचेंज के ऊपर हम प्राइजेस देखते हैं। उसके बाद एलएमई लंदन मेटल स्टॉक एक्सचेंज में हम मेटल प्रोडक्ट और इसका ही डॉलर की जो प्राइजेस है उनको कन्वर्ट करके हम ट्रेडिंग करते हैं एमसीएक्स के ऊपर, क्रूड नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। और जो भी हमारे एनएससी स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी के ऊपर भी आजकल कमोडिटी में ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया, जैसे ब्रेंट, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड में होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम कमोडिटी में ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे जैसे क्रूड ऑयल के प्राइजेस है या नेचुरल गैस के प्राइजेस है, तो ये जो प्राइजेस है ये प्राइस हम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हम देखते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं हम इसमें रुपीज में, मतलब मल्टीप्लाई बाय यूएसडी आईना जो भी रहेगा 83-84 रुपीज को मल्टीप्लाई करके इंडियन में जो भी प्राइस आती है उसके ऊपर हम एमसेक्स पे ट्रेड करते हैं। लेकिन चार्ट्स कहाँ पे देखते हैं, चार्ट हम यहाँ पे देखते हैं न्यूयॉर्क एंड लंदन मेटल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ये हम ये चार्ट्स देखते हैं। तो इसके लिए मार्केट टाइमिंग जैसे मैंने बताया कि जैसे डे लाइट सेविंग के हिसाब से मंडे टू फ्राइडे 9 to 11:30 रहता है, अप्रैल टू नवंबर। और मंडे टू फ्राइडे 9 to 11:55 रहता है, नवंबर टू अप्रैल। जैसे डे लाइट सेविंग के हिसाब से टाइमिंग चेंज होता है। तो ये दो शिफ्ट में काम करता है, 9 to 5 और 5 to 11:55। तो आपको देखना है यहाँ पे कि मोस्ट ऑफ द इंडियन इक्विटी एक्सचेंज हॉलीडेज एमसेक्स वर्क्स एट 5 to 11:30। जैसे आपकी अम्बेडकर जयंती रहेगी, महात्मा गांधी जयंती को तो दोनों एक्सचेंज छुट्टी रहता है। लेकिन जो भी महाराष्ट्र दिन रहेगा या होली हॉलीडेज रहेगा तो इस दिन आपका इवनिंग को 5 to 11:30 वो महावीर जयंती रहेगी तो चालू रहता है। उसके साथ साथ आप सुबह से ही 9 बजे से ही आप मॉर्निंग से ही आप कमोडिटी में ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे इक्विटी स्टार्ट होता है वैसे कमोडिटी भी इक्विटी से पहले 9 बजे ही स्टार्ट होता है। और सेम मार्जिन एक्सचेंज के ऊपर रहेगा, सेम ब्रोकर के पास मार्जिन रहेगा तो सेम मार्जिन आप इक्विटी और कमोडिटी के लिए यूज कर सकते हो। और मेजर कमोडिटी मार्जिन रिक्वायर्ड इज 7 to 20%। तो यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटी में हम फोकस करते हैं ज्यादा, क्योंकि वहाँ पे टेक्निकल अच्छी तरह से यूज होता है। तो यहाँ पे हम रिसाइज मेटल में गोल्ड है, सिल्वर है, इसमें मूवमेंट अच्छी आती है। उसके बाद बेस मेटल में आपका कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, निकेल, लीड, ये बेस मेटल में भी ट्रेड कर सकते हो आप लंदन मेटल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। और एनर्जी को हम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करते हैं, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। तो हम मोस्टली ये तीन कमोडिटी के ऊपर ट्रेड करते हैं, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। क्यों? क्योंकि इसमें वोलाटिलिटी भी ज्यादा रहता है और टेक्निकल हमारा प्राइस एक्शन जो है इसके ऊपर अच्छी तरह से वर्क करता है। तो ये तीन कमोडिटी, क्योंकि बेस मेटल में देखो मूवमेंट ज्यादा नहीं रहती तो इसके लिए बेस मेटल पे हम इतना फोकस नहीं करते। तो मोस्टली क्रूड ऑयल के ऊपर ज्यादा हमारा डेली ट्रेडिंग होता है और उसके लिए ये मोस्ट लिक्विड कमोडिटी है। और यहाँ पे जो प्राइस रिफाइनरी से 1960 से यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट होगी टू मिटिगेट रिस्क ऑफ प्राइस वोलाटिलिटी। जैसे जियो पॉलिटिकल टेंशन है, इसके वजह से प्राइस वोलाटिलिटी बहुत आती है। तो क्रूड ऑयल हैविंग टू कॉन्ट्रैक्ट, WTI जो 9X है लो सल्फर वाला, यहाँ पे हम ट्रेड करते हैं। ब्रेंट आइस में जो है हाई सल्फर वाला, वहाँ पे हम अभी एनएससी के ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया है। तो क्रूड ऑयल में बहुत सारी वोलेटिलिटी है और वोलेटिलिटी 2008 से इंक्रीज हो गई और इसका हाई $150 एंड लो $30 है। तो यहाँ पे डेली 1-2 डॉलर की तो मूवमेंट आती ही रहती है। तो हम जो ट्रेड करते हैं एमसीएक्स के ऊपर तो विद 9X के ऊपर करते हैं, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय यूएसडी आईएनआर का रेट है। और यहाँ पे जो आईए रिपोर्ट डिमांड सप्लाई के ऊपर ग्लोबल ये करती है, पब्लिश करती है, उसके ऊपर भी इसके प्राइजेस ऊपर नीचे होती है।
उसके साथ साथ ओपेक की मीटिंग जो रहती है उसमें प्रोडक्शन इंक्रीज और डिक्रीज, वो मैनिपुलेट प्राइस को मोस्टली स्टेबल करने के लिए यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं ओपेक। ओपेक मतलब ऑयल प्रोडक्शन कंट्रीज। ओपेक और नॉन ओपेक डिसाइड करते हैं पॉलिसीज, आपका रेट कैसा रखना है। हमको मोस्टली डेली ट्रेडिंग करना है, तो हमको बाकी कुछ नहीं, चार्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, और यूएस वीकली इन्वेंट्री ऑन एवरी वेडनेसडे आती है, उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। तो ये देखिए हम एक अच्छे क्रूड ऑयल में ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि क्रूड ऑयल बहुत ही वोलेटाइल कमोडिटी है और जहाँ पे एंट्री एग्जिट बहुत अच्छा मिल जाती है। तो सप्लाई डिमांड ऑफ ऑयल इन्फ्लुएंस्ड बाय ओपेक, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वेदर कंडीशन। जैसे अभी इसराइल और ईरान का वार चालू है, तो जो पॉलिटिकल इवेंट सच एज वॉर्स, नेचुरल डिजास्टर, पॉलिटिकल क्राइसिस, इससे भी आपको क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ऊपर नीचे होती है। देखो ट्रेडर को क्या चाहिए, वोलेटिलिटी, और वोलेटिलिटी आपको यहाँ पे क्रूड ऑयल में अच्छी तरह से मिलती है। सो स्पेकुलेशन इन फ्यूचर मार्केट वेयर ट्रेडर्स बेट द फ्यूचर प्राइस मूवमेंट ऑफ द ऑयल। तो इसके लिए हमने जो भी इंडिकेटर प्राइस एक्शन बनाया, तो यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे सप्लाई है, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली ये इंडिकेटर के ऊपर देख के आप ट्रेड कर सकते हैं, जो हमने खुद बनाए हैं। जहाँ पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाइंग सिग्नल है, तो यहाँ पे आपको डिमांड और सप्लाई के ऊपर मोस्टली ट्रेडिंग होता है, और इंडिकेटर भी आपको सपोर्ट करते हैं जब आपको बाइंग करनी है। तो ये प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन के ऊपर मोस्टली हम डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही मैक्सिमम ट्रेड करते हैं कमोडिटी में। तो यहाँ पे आपको डिमांड और सप्लाई दिखेगा। तो यहाँ पे कमोडिटी में वोलेटिलिटी स्पेशली क्रूड ऑयल में बहुत है, तो यहाँ पे आपको क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग करना बहुत इजी होता है। डेली आपको 2 से 3 ट्रेड आराम से मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको इंडिकेटर प्लस प्राइस एक्शन का कॉम्बिनेशन करना है। उसके साथ साथ क्रूड ऑयल में आपको वीकली इन्वेंट्री भी आपको शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में कौन से डायरेक्शन में मार्केट जाएगा वो भी आप देख सकते हो। चाइना रोबोस्ट डिमांड इज आल्सो इम्पैक्ट द प्राइस। तो यहाँ पे जैसे ईरान में सैंक्शन लगाया, या जो भी चीजें वेनेजुएला में जो भी जो पॉलिटिकल टेंशन रहेगा या मिडल ईस्ट में रहेगा, और ये भी इम्पैक्ट करते हैं क्रूड ऑयल के ऊपर। और डॉलर इंडेक्स वीक, कमोडिटी इज स्ट्रॉन्ग। जैसे अभी लास्ट 4 वीक्स में डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे कमोडिटी वीक हो रही है, लेकिन जो पॉलिटिकल टेंशन है इसके लिए क्रूड ऑयल ऊपर गया है, लेकिन बेस मेटल नीचे आ गए। तो यहाँ पे ये फैक्टर जैसे क्रूड ऑयल को है, वैसे गोल्ड सिल्वर को या नेचुरल गैस को भी आप चेक कर सकते हो, और ये कमोडिटी के स्पेसिफिकेशन है। तो यहाँ पे जैसे मैंने गोल्ड के बारे में बताया, गोल्ड के 3, वैसे तो 4 कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन यहाँ पे 2 कॉन्ट्रैक्ट में पहला जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है 1 kg का लॉट रहता है, और आपको प्राइजेस जो रहते हैं वो 10 ग्राम के प्राइजेस आपको स्क्रीन पे दिखते हैं। मतलब 1 पॉइंट की मूवमेंट हो गई तो क्रूड ऑयल का टिक साइज मतलब मिनिमम मूवमेंट में, तो क्रूड ऑयल क्या होगा, सॉरी गोल्ड क्या होगा, 100 पॉइंट्स ऊपर या नीचे होगा, और इसकी एक्सपायरी कब होती है, 5th ऑफ द मंथ। तो जैसे मैंने गोल्ड के 4 कॉन्ट्रैक्ट आपको बताया, तो इसके लिए आपको एमसीएक्स ये वेबसाइट है, और ये वेबसाइट के ऊपर आप ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रैक कर सकते हो। तो एमसीएक्स के ऊपर आपको ये टॉप कॉन्ट्रैक्ट जो है, यहाँ पे आपको गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट, चारों कॉन्ट्रैक्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, और हर एक कॉन्ट्रैक्ट का आपको स्पेसिफिकेशंस दिया है। जैसे गोल्ड, गोल्ड मिनी, मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके बाद आपको मार्केट डेटा यहाँ पे मिलेगा, मार्केट वॉच में आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे आपको देखा कि फ्यूचर में कौन से अभी कॉन्ट्रैक्ट, जैसे गोल्ड, तो गोल्ड के आपका ये मेगा है, और इसकी एक्सपायरी 5th ऑफ द मंथ रहती है, तो फिर यहाँ पे एक्सपायरी दिया है। और यहाँ पे गोल्ड का आज का देखो लो और आज का हाई देखेंगे, तो ऑलमोस्ट मोमेंट आपका लो और हाई का डिफरेंस देखेंगे, तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का है। 500 700 पॉइंट्स चेंज हो गया गोल्ड। इसका मतलब 1 पॉइंट इक्वल टू 100, 100 × 766, मतलब 76,000 की मूवमेंट हो गई है आज की गोल्ड में। यहाँ पे गोल्ड का मेगा कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे आपको खाली मार्जिन भरना पड़ता है 9%। अभी 9% मार्जिन भरना मतलब ऑलमोस्ट गोल्ड का 75 लाख की जगह 9% मतलब 7 लाख में आप गोल्ड का एक फ्यूचर का लॉट बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। आपको मेगा लॉट नहीं, मार्जिन कम है, तो आपको मिनी लॉट ले सकते हो। तो मिनी लॉट में भी आपने देखा रहेगा 10 ग्राम का 100 ग्राम, 10 ग्राम इसकी प्राइस रहती है स्क्रीन के ऊपर, लेकिन इसकी साइज रहती है 100 ग्राम का। और इसमें भी आपने मोमेंट देखा, ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स आज ऊपर गया, मतलब 1 पॉइंट इक्वल टू 10 मतलब 7,000 की आज मोमेंट हो चुकी है।
तो ये आपको गोल्ड मिनी में मैक्सिमम आप ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पे लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद गोल्ड पेटल है, गोल्ड पेटल का भी आपने देखा है 1 ग्राम का है, यहाँ पे आप फिजिकल डिलीवरी भी आ सकते हो आपको एमसीएक्स के साइड से T+7 में। और लास्ट है तो वो अपना गोल्ड जीनिया, वहाँ पे 8 ग्राम का लॉट है, यहाँ पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो गोल्ड के 4 कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन बाकी गोल्ड मिनी और गोल्ड मेगा छोड़ के बाकी 2 कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी मंथ एंड में होगी, और यहाँ पे आपको मूवमेंट भी आपको दिख रहे हैं। तो गोल्ड के बाद आपका सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका सिल्वर है। तो सिल्वर में आपके 3 कॉन्ट्रैक्ट है, सिल्वर, सिल्वर मिनी और सिल्वर माइक्रो। तो सिल्वर जो मेगा है उसकी लॉट साइज रहती है 30 kg, मतलब 1 पॉइंट की मूवमेंट होगी तो 30 पॉइंट प्लस और माइनस होगी, इसके डेसिमल में मूवमेंट नहीं होती। टिक साइज मतलब मिनिमम 1 रुपए से ऊपर या नीचे हो जाएगा। और इसकी भी एक्सपायरी 5th ऑफ द मंथ है। सिल्वर मिनी का 5 kg का लॉट रहता है और सिल्वर माइक्रो का 1 kg का लॉट रहता है। यहाँ पे 30 पॉइंट ये मूव होगा तो 1 पॉइंट मूव होगा तो 5 रुपीज मिलेगा, और 1 पॉइंट मूव होगा तो 1 रुपीज मिलेगा। तो यहाँ पे सिल्वर में भी आपने मूवमेंट देखी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम डेली सिल्वर में ज्यादा ट्रेड करते हैं, बिकॉज सिल्वर में ज्यादा क्रूड ऑयल जैसी मूवमेंट आती है। तो आज हम सिल्वर का कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो डेफिनेटली सिल्वर मेगा जो 30 kg का लॉट साइज है, तो वहां पे 30 kg के लॉट साइज में आपको आज मूवमेंट देखेंगे तो देखो 1100 पॉइंट की मूवमेंट होगी। और लो और हाई देखेंगे तो 1700 पॉइंट की मूवमेंट होगी। तो 1700 × 30 मतलब 51,000 की मूवमेंट आज के दिन ही हो गई सिल्वर में। और ये सब चार्ट के ऊपर आप देख सकते हो जो भी आपको कमोडिटी है, इसलिए हम नॉन एग्री कमोडिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो सिल्वर का आपने चार्ट लिखा है, दिसंबर के आपने कॉन्ट्रैक्ट निकाला, तो डेफिनेटली आपको सिल्वर को यहाँ पे चार्ट देख के भी आपको समझ में आता है कि सिल्वर में आपको क्या करना चाहिए। तो सिल्वर में आपको देखो बाइंग साइड में ही है, यहाँ से आपको बाइंग सिग्नल सिल्वर ने दिया है। यहाँ पे बुलिश, यहाँ से सिल्वर ऑलमोस्ट 90,800 से अभी भी 800 पॉइंट, यहाँ पे देखो 91,700 तक गया था। तो जो भी हमने इंडिकेटर्स बनाया ट्रेंड लाइन के साथ, या जो भी वीमैप यूज किया है, और साथ साथ वॉल्यूम के और आरएसआई के साथ हमने ये कॉम्बिनेशन बनाया है। तो यहाँ पे कोई भी आपको पेड लेने की जरूरत नहीं, ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर बनाया है खुद का, जो आपको कमोडिटी में ट्रेडिंग करने के लिए बहुत हेल्पफुल इंडिकेटर है। उसके साथ साथ आपने देखा रहेगा सिल्वर, सिल्वर मिनी और सिल्वर माइक्रो। तो सिल्वर मिनी का मैंने आपको बताया कि आपको मेगा में आपको ज्यादा मार्जिन लग रहा है तो आप सिल्वर मिनी में कर सकते हो, और मैं डेली सिल्वर मिनी में ट्रेड करता हूँ। तो वहां पे आपको सिल्वर मिनी का 5 kg का लॉट साइज रहता है, मतलब 1 पॉइंट की मूवमेंट हो गए तो आपको 5 रुपीज मिलता है। तो आज की मूवमेंट आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट की मूवमेंट है, 1000 पॉइंट ऊपर गए, और इंडिकेटर में अपने को ये सब कुछ कैप्चर करने को आ जाता है। उसके बाद सिल्वर माइक्रो भी है जिसकी आप फिजिकल डिलीवरी ले सकते हो। तो सिल्वर माइक्रो में आपका 1 पॉइंट की मूवमेंट होगी तो 1 रुपीज मिलता है, तो इसका आप फिजिकली डिलीवरी भी ले सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिल्वर के कॉन्ट्रैक्ट में मिनी में ज्यादा, जो भी ग्रीन हाईलाइटेड है सिल्वर मिनी और गोल्ड मिनी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। उसके बाद कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, लीड, ये भी कमोडिटीज है, लेकिन यहाँ पे लॉट साइज छोटा नहीं है। तो 2,500 kg का लॉट साइज कॉपर में है, और इसमें मूवमेंट जो रहती है टिक साइज वो 5 पैसे में रहती है, मतलब 0.05 मूवमेंट हो गई तो 1.125 रुपीज मिलेगा, और 1 पॉइंट मूवमेंट हो गया तो आपको 2,500 रुपीज मिलेंगे। लेकिन आपका स्टॉप लॉस हंटिंग भी ज्यादा होता है यहाँ पे, और मूवमेंट भी बहुत स्लो होती है, लेकिन यहाँ पे भी आपको नॉलेज है तो आप ट्रेड कर सकते हो कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, लीड। और यहाँ पे मिनिमम मूवमेंट कितनी रहती है, 5 पैसे की रहती है, मतलब 5 पैसे की मूवमेंट होगी, जिसका लॉट साइज ये मिनी लॉट है और इसमें मेगा लॉट भी है, लेकिन डेली मूवमेंट 2 to 3 पॉइंट्स के ऊपर नहीं होती। यहाँ पे आपने कॉपर, लीड, जिंक देखा तो इसकी मूवमेंट आपको यहाँ पे कैप्चर देख करने को आ जाएगी। तो जैसे आपको यहाँ पे कॉपर है, कॉपर का आपने देखा कॉन्ट्रैक्ट, तो 3-4 पॉइंट की आज की मूवमेंट है, 5-6 पॉइंट की, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग भी फास्ट होता है, और यहाँ पे मार्जिन भी ज्यादा लगता है, क्योंकि आपको क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस या गोल्ड में ट्रेड करना है तो यहाँ पे आपके पास दूसरा भी ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन में ट्रेडिंग। तो फ्यूचर में आपको मार्जिन कम लगता है तो आपको ऑप्शन में, जैसे नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के ऊपर क्या होते हैं, आपको लिक्विड आपके ऑप्शन भी रहते हैं, और वहां पे आप ट्रेड कर सकते हो।
जैसे नेचुरल गैस में दो लॉट रहता है, एक मेगा और मिनी। मेगा लॉट में 1250 का रहता है, मिनी लॉट 250 का रहता है। और यहाँ पे 10 पैसे का मूवमेंट, इसकी मिनिमम साइज 5 पैसे में नहीं रहती, 10 पैसे से मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे 10 पैसे का मूवमेंट हो गया तो 125 रुपीज मिलेगा, मतलब 1 पॉइंट की मूवमेंट हो गई फ्यूचर या ऑप्शन में, तो आपको 1250 रुपीज मिल जाते हैं। और मेगा लॉट में ही आपके ऑप्शंस है। तो क्रूड ऑयल का जैसे 100 बैरल का लॉट है, तो जैसे आपको फ्यूचर बाय करना है क्रूड ऑयल का तो 2 लाख रुपीज लगेंगे। लेकिन ऑप्शन में जैसे हम डेली करते हैं 20-25,000 में आपको ऑप्शन बाय होता है और 1 पॉइंट की मूवमेंट होगी तो आपको 100 रुपीज मिलता है। जैसे नेचुरल गैस की एक्सपायरी 25th ऑफ द मंथ है और क्रूड ऑयल की एक्सपायरी 19th ऑफ द मंथ है, और ऑप्शन इसके 2 दिन पहले एक्सपायर होते हैं। तो जस्ट मैं दिखाता हूँ इसके ऑप्शन में आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा रहेगा, तो यहाँ पे जो लिक्विड ऑप्शंस है यहाँ पे आपको मोस्ट एक्टिव ऑप्शन चेन में आपको दिखने को मिलेगा। तो मोस्ट एक्टिव जैसे मैं क्रूड ऑयल में ट्रेड कर रहा हूँ तो इसकी एक्सपायरी 19 के वजह से 2 दिन पहले रहती है, 17 को इसकी एक्सपायरी रहती है। और ये ऑप्शंस भी बहुत वोलाटाइल रहते हैं, ऐसे नहीं कि यह ऑप्शन में लिक्विडिटी नहीं रहती है, ऑप्शंस में भी लिक्विडिटी बहुत अच्छी तरह से रहती है। यहाँ पे 70 जो भी है यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेन में आपको पता चलता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में बहुत अच्छी तरह से लिक्विडिटी है। तो यहाँ पे भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हो, जैसे हमने देखा फ्यूचर एंड ऑप्शन में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये सब कुछ यहाँ पे पीसीआर देख सकते हो, पुट कॉल रेशियो, सब कुछ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम मोस्टली क्रूड ऑयल के और नेचुरल गैस के ऑप्शन में ज्यादा ट्रेड करते हैं। तो नेचुरल गैस को एक्सपायरी 2 दिन पहले होती है। यहाँ पे भी आपको लिक्विड ऑप्शंस मिलेंगे जहाँ पे आपको क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में आप ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हो, और यहाँ पे पैसे भी कम लगते हैं। जैसे आपको यहाँ पे लगता है नेचुरल गैस ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 10 रुपीज प्रीमियम है एट द मनी का, 10 × 1250 इसका लॉट साइज है। तो आपको 10-12 हजार में भी ऑप्शन आता है, क्योंकि फ्यूचर में यहाँ पे पैसा ज्यादा पे करना पड़ता है। तो ये आपको क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस और सिल्वर पे ज्यादा आप फोकस रखना चाहिए। साथ साथ कमोडिटी का इन्वेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कॉपर, लीड, जिंक, एल्यूमिनियम में ट्रेड कर रहे हैं तो लंदन मेटल स्टॉक एक्सचेंज से डेली 130 to 230 के बीच में डे लाइट सेविंग रहेगा, तो आपको 130 और 230 के बीच में आपकी इन्वेंट्री आ जाती है, एवरीडे आती है। तो ये इन्वेंट्री देखिए आपको डिमांड सप्लाई के ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हो। मोस्टली हम क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री जो भी है वो वेनेसडे को 8 बजे आती है। जैसे कल की परसों की इन्वेंट्री जो आई थी वो इन्वेंट्री प्लस में आ गई, मतलब ज्यादा आ गई तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे जाएगी, इन्वेंट्री निगेटिव आ गई तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाएगी। और नेचुरल गैस की इन्वेंट्री कल आई थी, जैसे नेचुरल गैस का इन्वेंट्री ज्यादा आ गया तो प्राइस नीचे जाएगा। तो इन्वेंट्री आप investing.com या मनी कंट्रोल पे आप चेक कर सकते हो। जैसे मैं इन्वेंट्री आपको कल की दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप इकोनॉमिक कैलेंडर में जाना है मनी कंट्रोल के ऊपर। मनी कंट्रोल पे जाने के बाद यहाँ पे इकोनॉमिक कैलेंडर है, और इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर आपको इन्वेंट्री आप ट्रैक कर सकते हो। जैसे आपको एस्टरडे मतलब एवरी थर्सडे को 8 बजे आपको इन्वेंट्री मिलेगी नेचुरल गैस की। यहाँ पे नेचुरल गैस का जो भी यहाँ पे कल देखा, तो कल नेचुरल गैस जैसे इन्वेंट्री आई उसके बाद नेचुरल गैस की इन्वेंट्री कैसे आई कि ये लास्ट टाइम की इन्वेंट्री थी। ये प्रीवियस 55 बिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस अंडरग्राउंड स्टोर करते हैं, तो ये इन्वेंट्री थी और ये हमारा फोरकास्ट था। तो ये फोरकास्ट था, उसके अगेंस्ट 82 BCM हमारे इन्वेंट्री आ गए। तो इमीडिएटली आपको नेचुरल गैस का चार्ट देखेंगे तो नेचुरल गैस के चार्ट में इमीडिएटली आपको जर्क आया, मतलब क्या हो गया, नेचुरल गैस यहाँ पे जैसे इन्वेंट्री कल 8 बजे आई तो नेचुरल गैस आपका नीचे आ गया। तो ये इन्वेंट्री आपको फॉलो करनी है। यहाँ पे देखिए इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री आई थी 8 बजे थर्सडे, तो यहाँ पे एक मोमेंट डाउन मोमेंट आई और उसके बाद जैसे ही आपको चार्ट के ऊपर आपने देखा, चार्ट के ऊपर आपको सिग्नल मिला और वहां से नेचुरल गैस बाउंस हो गया। तो ये क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस आपको इन्वेंट्री भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इन्वेंट्री को आपको एवरी वेनसडे और थर्सडे को यूएस में क्या कंजम्पशन हो गया और क्या प्रोडक्शन हो गया और उसके अकॉर्डिंगली इन्वेंट्री में क्या चेंज हो गया वो आपको पता चलता है। दुनिया का डेटा नहीं रहता या इंडिया का डेटा नहीं रहता, ये ओनली यूएस का डेटा रहता है कमोडिटी में। उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम हम डिमांड सप्लाई प्राइस एक्शन यूज करते हैं, कमोडिटी में ट्रेड करते हैं। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस बहुत परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे वर्क करता है। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा रहेगा डिमांड और सप्लाई में मोस्ट ऑफ द टाइम के प्राइस एक्शन के साथ साथ हम डिमांड और सप्लाई मोस्टली वर्क करते हैं, और यहाँ पे आपने देखा रहेगा प्राइस एक्शन।
तो प्राइस एक्शन आप मैन्युअली भी वर्क करते हैं, जैसे यहाँ पे सप्लाई जोन है तो सप्लाई जोन से प्राइस आ गई टूवर्ड्स टू डिमांड जोन। तो ये बेस्ट टूल है जो हम यूज करते हैं कमोडिटी में ट्रेडिंग के लिए, और ये परफेक्ट वर्क करता है। मतलब आपको स्टॉप लॉस लगा के रिस्क रेशियो लगा के आप ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको ऑटोमेटिकली सिस्टम कैलकुलेट कर दे। तो प्राइस एक्शन इज एडवांस टूल, मतलब लीडिंग टूल, एंड इंडिकेटर्स इज लैगिंग टूल। तो इसके लिए आपको ये भी टूल्स हम यहाँ पे कोर्स में, हमारा मास्टर कोर्स इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में कवर कर देते हैं। तो ये हमने बेसिक्स ऑफ कमोडिटी में देखा, और आपको जो मार्जिन है, जैसे एंजल ब्रोकिंग आया, फिर जो फुल टाइम ब्रोकर है वहां पे आपको एक ही जो पैसा है लेजर है वो आप कमोडिटी और इक्विटी के लिए यूज कर सकते हो। जैसे बाकी जो ब्रोकर है जीरोधा या ग्रो में आपको अलग अलग पैसा रखना पड़ता है कमोडिटी के लिए और इक्विटी के लिए, लेकिन यहाँ पे सेम मनी आप 9:15 to 3:30 यूज कर सकते हैं इक्विटी के लिए, और बाद में जो पैसा है आप यूज कर सकते हो कमोडिटी के लिए। तो ये जैसा कमोडिटी मार्केट एक बहुत ही अच्छा मार्केट है जहाँ पे आप ट्रेडिंग करके अच्छा पैसा कमा सकते हो, और मार्केट आवर्स के बाद ही इसमें अच्छी मूवमेंट आ जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल। ऐसे वीडियो के लिए आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। थैंक यू।